वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 832 टेस्ट सीरीज यूपीएससी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट सीरीज की। आप फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं पूरे साल के लिए। ठीक है, 149 में इतना कम इसलिए है ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर सकते हो आप। स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1907 में, 1916, 1906, 1940। दिल्ली, ढाका, बंगाल, ढाका। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। कब हुई थी? 1906 में। सी है इसका आंसर। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई। ठीक है, शीघ्र ही ये लीग जो है यूपी के विशेषकर अलीगढ़ के मुस्लिम संभ्रांत वर्ग के प्रभाव में आ गई। 1940 के दशक में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की स्वायत्तता अर्थात पाकिस्तान की मांग करने लगी ये लीग। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान अर्थात पाकिस्तान यानी पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। ये जो नाम है वो कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुसलमान छात्र रहमत अली ने 1933 और 1935 में लिखे दो पर्चों में गढ़ा। 1930 के दशक में किसी ने रहमत अली की बात को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि एक छात्र का स्वप्न समझकर खारिज कर दिया। मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास करके पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई? 1940 में की गई। देखिए, वर्ष 1940 में एक प्रस्ताव पास करके मुस्लिम लीग ने एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की, जिसमें कहा गया था कि भौगोलिक दृष्टि से सटी हुई इकाइयों को क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया जाए, जिन्हें बनाने में जरूरत के हिसाब से इलाकों का फिर से ऐसा समायोजन किया जाए कि हिंदुस्तान के उत्तर, पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों को इकट्ठा करके स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, जिनमें शामिल इकाइयां स्वाधीन और स्वायत्त होंगी। ठीक है, और ये कौन से इलाके? जिन हिस्सों में मुसलमानों की संख्या अधिक है। ठीक है, हिंदुस्तान के वो हिस्से, उत्तर पश्चिम के और पूर्वी क्षेत्रों के जिन हिस्सों में मुसलमानों की संख्या अधिक है, उनको इकट्ठा करके क्या किया जाए? स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, जिनमें इकाइयां शामिल इकाइयां स्वाधीन और स्वायत्त होंगी। लखनऊ समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें गलत है? 1907 में संपन्न हुआ लखनऊ समझौता, इसके तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार कर दिया। समझौते ने कांग्रेस के मध्यम मार्गीय उग्रपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक पृथक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। देखिए, पहली बात तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। 1907 में तो सूरत अधिवेशन हुआ था, गलत है पहला। इसके तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार किया था, न कि अस्वीकार। तो पहला और दूसरा गलत हो गए। लखनऊ समझौते ने कांग्रेस के मध्यम मार्गीय उग्रपंथियों और मुसलमानों के लिए एक पृथक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। तीसरा वाला सही है, लेकिन इनकरेक्ट अपने को बताना, तो पहला और दूसरा भी। दिसंबर 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता कब? दिसंबर 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आपसी तालमेल को दर्शाता है। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार किया था। इस समझौते ने कांग्रेस के मध्यम मार्गीय उग्रपंथी और मुसलमानों के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। तो पहला दूसरा इनकरेक्ट है, तीसरा सही है। हिंदू महासभा के संदर्भ में सही कथन है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। इस पार्टी का विस्तार पूरे भारत में था। यह पार्टी हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश कर रही थी। 1915 की यह बिल्कुल हिंदू महासभा हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश कर रही थी। यह पार्टी उत्तर भारत तक सीमित थी, केवल पूरे भारत में नहीं। तो गलत है यहाँ पर दूसरा वाला। अब जहाँ जहाँ दो है वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि तीसरा भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 भी। हिंदू महासभा की स्थापना वर्ष 1915 में हुई। यह एक हिंदू पार्टी थी जो कमोवेश उत्तर भारत तक सीमित रही।
यह पार्टी उस समय हिंदुओं के मध्य जाति तथा संप्रदाय के फर्कों को खत्म करके हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश कर रही थी। तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में विचार करना है। मुसलमानों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और कांग्रेस की सरकार 7 प्रांतों में बनी। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत की सभी सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत हुई। अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था मुसलमानों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में कांग्रेस का, गलत है। और चौथा वाला भी गलत है। दूसरा और तीसरा सही है, केवल 2 और 3। देखिए, प्रांतीय संसदों के गठन के लिए वर्ष 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए। इन चुनावों में मताधिकार केवल 10 से 12% लोगों के पास था। इन चुनावों में कांग्रेस के परिणाम अच्छे रहे। उसने 11 में से 5 प्रांतों में तो पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया और 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। तो दूसरा तीसरा सही हो गया। मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, परंतु मुस्लिम लीग भी इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उसे इस चुनाव में संपूर्ण वोट का केवल 4.4% वोट मिला। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में उसे एक भी सीट नहीं मिली। चौथा वाला स्टेटमेंट भी गलत है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया? 1930 के। बी है इसका आंसर। देखिए, माना जाता है कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा? चौधरी रहमत अली ने। मांग शुरू को होती है उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर जोर दिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इकबाल नए देश के उदय पर नहीं बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों को एकीकृत व शिथिल भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर जोर दे रहे थे। 8वां प्रश्न है, 1946 में संपन्न प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। गैर मुस्लिम वोट का लगभग 91% कांग्रेस को मिला। मुस्लिम लीग ने मध्य प्रांत की सभी आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की। 1946 में संपन्न चुनावों की बात हो रही है ये। कुल 509 आरक्षित सीटों में 442 सीटों पर मुस्लिम लीग को विजय मिली। यहाँ ये तीनों सही हैं, ठीक है। 1 2 3 डी है इसका आंसर। तो 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य सीटों पर कांग्रेस को एक तरफा सफलता मिली। 91.3% गैर मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिले। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को सफलता मिली। मध्य प्रांत में उसने सभी 30 आरक्षित सीटें जीती और मुस्लिम वोटों में से 86.6% उसके उम्मीदवारों को मिले। सभी प्रांतों की कुल 500 आरक्षित सीटों में 442 सीटों पर मुस्लिम लीग को जीत हासिल हुई। अब मुस्लिम लीग भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रवक्ता होने का दावा कर सकती थी, ठीक है। आबादी के केवल 10.12% लोगों को ही प्रांतीय चुनावों में वोट डालने का अधिकार दिया गया था। केंद्रीय असेंबली के चुनावों में तो केवल 1% लोगों को ही मताधिकार मिला था। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 है तो केवल एक ही सही होगा। कैबिनेट मिशन 19 फरवरी 1946 को भारत आया। इस मिशन का मकसद ब्रिटिश सरकार से भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करना था। इस मिशन का नेतृत्व स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। इस मिशन की घोषणा 24 मार्च 1945 को की गई थी। देखिए, कैबिनेट मिशन की जो घोषणा है वो 19 फरवरी 1946 को की गई थी और मार्च 1946 को भारत आया था ये, अगले महीने। तो गलत है पहला, ये भी गलत है। इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे पैथिक लॉरेंस, ठीक है, ना कि स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो गलत है ये वाला, सी वाला भी। दूसरा वाला सही है। 3 थे ना इसमें, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया, अपने आप में एक प्रश्न है। एबीसीडी बनाकर पूछ लेगा, स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेगा या तो।
24 मार्च 1946 को भारत आया था। यह मिशन भारत की एकता बनाए रखने और इसे आज़ादी दिलाने के लिए आया था। इस मिशन का मकसद ब्रिटिश सरकार से भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करना था। इस मिशन की घोषणा 19 फरवरी 1946 को हुई, यानी लगभग 1 महीने पहले। भारत आया अगले महीने में। इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। मिशन में अन्य 2 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर। इन तीनों का नाम याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है मतलब। इसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया। इसने एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया। केंद्र को केवल विदेश, रक्षा और संचार की जिम्मेदारी तक सीमित रखने की बात कही। और चौथा क्या है, इसे लीग की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए उचित रूपरेखा का सुझाव देने के लिए भेजा गया था। देखिए, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में यहाँ पहला वाला ही गलत है। इसने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया, गलत है, स्वीकार नहीं किया था। बाकी सारे सही हैं तीनों। तो कैबिनेट मिशन ने 3 महीने तक भारत का दौरा किया और एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया, जिसमें भारत एकीकृत ही रहने वाला था, अर्थात उसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 पर दीजिए, संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभाओं को का, खा और गा यानी ABCD 3 हिस्सों में समूहबद्ध किया जाना था। इनकी स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। यह समूह है स्थिति। देखिए, मेनली जो नंबर फर्स्ट ABC, अगर काउंटिंग इधर से स्टार्ट करें तो फर्स्ट में तो वही आगा जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो समूह का में जो है हिंदू बहुल प्रांत को रखे गए। समूह खा में पश्चिमोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत थे। समूह गा में थे पूर्वोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत। तो केवल दूसरा वाला ही यहाँ पर सही सम्मिलित है, बी है इसका आंसर। उपरोक्त युग्मों का सही सम्मेलन कुछ इस प्रकार से होगा। समूह का में हिंदू बहुल प्रांत, समूह खा में पश्चिमोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत, समूह गा में पूर्वोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत असम सहित। प्रांतों के इन खंडों या समूहों को मिलाकर क्षेत्रीय इकाइयों का गठन किया जाना था। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे? 1946 में। सभी में कॉमन 1946, 16 अगस्त 1946। देखिए, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मनाया। इस दिन को डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को विशाल कलकत्ता दंगों के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण की मांग के लिए घोषित किया था। इस दिन को मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले एक अलग देश का दावा करने के लिए घोषित किया गया था। इस दिन को मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू किया था। बुलेट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा इनको। और क्या क्या, इस दिन बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए, खासकर कलकत्ता में। इस दिन हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक हिंसा की सबसे बुरी घटनाएं हुई। इन घटनाओं में 5,000 से 10,000 लोग मारे गए। इस घटना में लगभग 15,000 लोग घायल हो गए। अखिल भारतीय सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया? अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया JM सेन गुप्ता ने। ये है इसका आंसर। अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किसने किया? JM सेन गुप्ता। सीधे सीधे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसके निजी पत्रों का संकलन है? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसके निजी पत्रों का संकलन है? ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू के निजी पत्रों का संकलन है जो स्वतंत्रता के बाद प्रकाशित किए गए। क्रिप्स मिशन 1942 के साथ वार्ता में कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव रखा? सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए, तटीय इलाकों में नमक बेचने और बनाने की अनुमति दी जाए, या वायसराय सर्वप्रथम अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करेगी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, 1942 में आए क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि
अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना होगा। 16 प्रश्न सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची एक में है घटनाएं और सूची दो में है उनकी संभावित स्थिति। चंपारण सत्याग्रह, बारदौली किसान आंदोलन, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र, महात्मा गांधी द्वारा नोआखाली के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा। अगर ये और ये ना पता हो तो बारदौली और चंपारण तो सभी को पता होगा। चंपारण 1917 का है और बारदौली है 1928 का। तो डी का हो गया 4 और ए का हो गया 1। एलिमिनेट हो रहा है क्या, देखते हैं पहले। डी का हो गया 4। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी क्या। डी का हो गया 4 और सी का हो गया 1। ठीक है, डी का हो गया 4, सी का हो गया 1, बी का हो गया 2 और ए का हो गया 3। ठीक है, डी का 4, सी का 1, बी का 2 और ए का 3। महात्मा गांधी द्वारा नोआखाली के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा 1946। तो उपरोक्त सही सुमेलन कुछ इस प्रकार से बनेगा। महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने नोआखाली का 1946 में। कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा 1939। बारदौली में किसान आंदोलन 1928 का है और चंपारण 1917 का। इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर अन्य घटनाक्रम जो एग्जाम से पूछे जाते हैं सन के साथ। 1915 में महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से लौटना। 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन। 1919 में रोलट सत्याग्रह मार्च अप्रैल में। 1919 में जलियांवाला बाग भी हुआ 13 अप्रैल को। 1921 में असहयोग और खिलाफत हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 9 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, क्या क्या है वो कथन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा और मेदिनीपुर में ब्रिटिश सरकारों की स्थापना हुई। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भारत की स्वतंत्रता का विरोध किया। कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास कर रहा था जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कौन सा सही है इसमें। क्या ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भारत की स्वतंत्रता का विरोध किया। नहीं, वो तो उसके पक्ष में थी। गलत है स्टेटमेंट। पहला सही है, तीसरा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 और 3। तो 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और वह सरकार भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी। तो गलत है दूसरा वाला, पहला वाला करेक्ट है और तीसरा वाला भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18। सितंबर 1939 में प्रारंभ हुए द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस किस स्तर पर अंग्रेजों को सहायता देने को तैयार थी। कांग्रेस अंग्रेजों को सहायता देने को तैयार हुई कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध में कांग्रेस ने अंग्रेजों को इस शर्त पर सहायता देने को तैयार हो गई कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया, अंग्रेजों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके विरोध में 1939 में अक्टूबर में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें होगा सही। 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। सविनय विज्ञान आंदोलन पहली ऐसी राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन दिया गया था। देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, दूसरे वाले में कांग्रेस ने भाग लिया था, प्रतिनिधि थे उसके गांधी जी। तो गलत है यहाँ पर 2, जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, केवल 1 और 3 सी है इसका आंसर। ठीक है, तो पहला वाला तो करेक्ट है, दूसरा गलत है क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था नवंबर 1930 में, कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया।
दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में हुआ था, वो गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, और थर्ड वाला भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाए, अंतिम प्रश्न है ये। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सूत कताई के कार्य ने गांधी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक और शारीरिक श्रम की दीवार तोड़ने में मदद की। जाति से महात्मा गांधी व्यापारी और पेशे से वकील थे क्या? बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों कथन, सी है इसका आंसर। देखिए, फरवरी 1924 में जेल से रिहा होने के बाद महात्मा गांधी ने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े जो कि खादी के थे उनको बढ़ावा देने और छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक और शारीरिक श्रम की दीवार तोड़ने में मदद की। जाति से गांधी जी व्यापारी और पेशे से थे वकील, लेकिन उनकी सादी जीवन शैली तथा हाथों से काम करने के प्रति उनके लगाव के कारण वे गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे तथा बदले में वे लोग गांधी जी से सहानुभूति रखते थे। तो 20 प्रश्न थे मॉडर्न हिस्ट्री के, एनसीईआरटी से लिए गए हैं ये सारे के सारे प्रश्न, प्रैक्टिस करते रहिएगा इनकी। ठीक है, हेल्पफुल होंगे पीसीएस आरओ दोनों के लिए। फुल टेस्ट सीरीज पीडीएफ से जुड़ सकते हैं आप, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। कल यूपी पीसीएस का रिजल्ट जारी हो गया है, जिनको नहीं पता है वो अपना रोल नंबर देख सकते हैं। ठीक है, ऑथेंटिक वेबसाइट पर upsc.nic.in पर जाकर।